हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? इस एग्ज़ाम के समय आप लोग को बहुत अच्छा से मेहनत से पढ़ना है। आज मैं एक तो नया चैप्टर लेके आपके सामने आया हूँ। ये सीबीएसई बोर्ड का स्टैंडर्ड 9th का मोमेंट्स बुक का एक चैप्टर है दी लास्ट लीप, जो ओ हेनरी का लिखा हुआ है। आप जानते हो ओ हेनरी बहुत ऐसे फिक्टिशियस स्टोरी लिखते हैं, जैसे द गिफ्ट ऑफ द मैजाई। जो भी है, आज हम लोग डिस्कस पढ़ेंगे द लास्ट लीप चैप्टर के बारे में। लास्ट लीप चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर है। सबसे पहले सुई और उसका दोस्त जॉन्सी, ये दोनों यंग आर्टिस्ट है, एक साथ रहती है एक फ्लैट में। और एक कैरेक्टर रहता है बेहरमान। बेहरमान एजेड आदमी, 60 का आसपास एज है। वो जॉन्सी का बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। अभी यहाँ क्या होता है ना, शुरू में कहानी का शुरू में दिखाया जाता है जॉन्सी न्यूमोनिया बीमारी से सफर कर रही है। लेकिन जॉन्सी को डॉक्टर के पास दिखाने के बाद भी, दवाई खाने के बाद भी जॉन्सी को दवाई का कोई असर नहीं पड़ रहा है, न्यूमोनिया ठीक नहीं हो रहा है। तब सुई तो बहुत चिंतित हो जाती है, क्योंकि ये दोनों दोस्ती रहती है यहाँ। इन लोग को और घर के बारे में लेखक नहीं दिखाते हैं हम लोग को। ये लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा जो पेंटिंग करते हैं, ये लोग यंग आर्टिस्ट है, उसको बेच के अपना लिवलीहुड संभालते हैं। और बेहरमान भी एक आर्टिस्ट है, जिनका जीवन का एक सपना था, ड्रीम था। जो ड्रीम है कि एक ना एक दिन वो एक मास्टरपीस बनाएंगे। तो सबसे पहले बोल देता हूँ मास्टरपीस क्या होता है। मास्टरपीस, आप कुछ भी फील्ड में, आप जो भी फील्ड में रहते हो, उस फील्ड का सबसे अच्छा जो परिणाम है वही आपका मास्टरपीस। एज फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर्स मास्टरपीस इज his student, who is his best student। टीचर अपना स्टूडेंट को जितना अच्छा से बनाएंगे, जितना अच्छा से वो स्टूडेंट जितना बड़ा होंगे, सबसे क्लाइमैक्स जितना अच्छा होगा, वही उनका मास्टरपीस। उसी तरह एक आर्टिस्ट का मास्टरपीस क्या है ना, वो जितना पेंटिंग जिंदगी भर बनाते हैं, उस पेंटिंग के अंदर जो पेंटिंग सबसे अच्छा बनता है और जिसके खोज तलाश में वो जिंदगी भर लगे रहते हैं, वही पेंटिंग उनका मास्टरपीस बन जाता है। जो पेंटिंग खाली पेंटिंग ही नहीं, जिसके अंदर ऐसा आंसर है जिसके द्वारा किसी का जिंदगी भी बचा सकता है। क्लियर? तो जॉन्सी का बीमारी खत्म नहीं हो रहा है, डॉक्टर का दवाई काम नहीं कर रहा है। तब सुई बहुत चिंतित होती है। सुई जॉन्सी को बार बार समझाती है, लेकिन जॉन्सी क्या करती है, बिल्कुल अपना बेड के बगल में जो खिड़की है, उस खिड़की से बाहर की ओर देखती है, और बाहर में बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक दीवार है, और उस दीवार में एक आइवी क्रीपर यानी लता का पौधा है। और उस पौधा धीरे धीरे अपना ऑटम सीजन में क्या कर रहा है, ऐसे ही तो सब पौधा ऑटम सीजन में अपना लीव्स को छोड़ता है, तो ये छोड़ते चले जा रहा है। और इस समय आ गया बहुत तेज बारिश और आंधी। इसमें देखा जा रहा है क्या ना, जॉन्सी खिड़की के बाहर जो आइवी क्रीपर है, उसका लीव्स जो है उसको उल्टा गिनती कर रही है। जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 ऐसे करके उल्टा गिनती कर रही है। क्योंकि वो घट रही है। ठीक है? और वो सोच लिया कि जब इसका लास्ट लीप, यानी एक लास्ट जो लीप रहेगी, वो जब खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, जॉन्सी का लाइफ भी वहां समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है जॉन्सी अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम खो देती है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिलो में चले जाता है, उसका नेगेटिविटी पूरा जिंदगी में भरे हुए है। वो सोचती है अब जिंदगी में बचेंगे ही नहीं, तो उस
आशा को छोड़ देती है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं जब तक वो दवाई काम तभी करेगा जब वो बचने का उम्मीद रखेगी। सुई कितना भी कोशिश करती है, सूप बना के देती है, खाना खिलाती है, कुछ अच्छा अच्छा बातें करती है, लेकिन जॉन्सी का मन हमेशा क्या रहता है, ना उसी में पड़े रहता है जो बाहर वो क्रीपर्स है जो लीव्स को अपना छोड़ रही है। अभी इस आंधी तूफान में जॉन्सी गिन रही है जो उसका 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 ऐसा करके लास्ट लीफ में आके रह गया। तो जॉन्सी सोच लिया इस लास्ट लीफ जब गिर जाएगा वो मर जाएगा। सुई क्या करती है, ना खिड़की बंद कर देती है और जॉन्सी को बोलती है जब आप सो जाइए और हमको कुछ पेंटिंग बनाने दीजिए क्योंकि इस पेंटिंग को बेच के कुछ अर्न होगा। जॉन्सी बोलती है ठीक है, वो उनको टाइम देंगे और तब तक नहीं देखेंगे बाहर की ओर जब तक उनका पेंटिंग, सुई का पेंटिंग खत्म नहीं होता है। और रात में क्या होता है, बहुत जोर आंधी तूफान आ जाता है। सुई देखता है जॉन्सी का कभी भी बीमारी ठीक हो नहीं कर पाएगी, इसलिए अपना गार्जियन जैसा नीचे जो बेहरमान रहती है, वो भी एक बड़ा आर्टिस्ट है, उनके पास सुई जाती है और उनको सारे बात बोलती है जे जॉन्सी का न्यूमोनिया तो हुआ है लेकिन वो बचने का उम्मीद को ही छोड़ दिया। तब बेहरमान और सुई जॉन्सी का रूम में आते हैं और देखते हैं मेन मैटर क्या। तो जॉन्सी का रूम बेहरमान अच्छा से देख के बाहर चले जाते, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। फिर हम लोग देखता हूं रात में जब आंधी बारिश होता है, बेहरमान का कुछ खबर नहीं है और रात में बहुत बेजोड़ बारिश आंधी होता है। फिर सुबह हो जाता है, खिड़की खुला दिया जाता है, लेकिन फिर देखा जाता है वो लास्ट लीफ है वो पौधा में, उस आईवी कीपर में तब तक लास्ट लीफ है। इसको देख के सुई सरप्राइज हो जाती है। जॉन्सी देखती है जो लास्ट लीफ अभी तक गिरा नहीं, फिर वो काउंट डाउन करती है, समय को गिनता है जे हो सके 1 घंटा बाद वो लास्ट लीफ गिर जाएगा, लेकिन तब भी नहीं गिरता है। ऐसा करके बहुत टाइम बीत जाता है। तो धीरे धीरे जॉन्सी का मन में भी एक चेंजेस आता है। जॉन्सी सोचती है जब ये लास्ट लीफ नहीं गिर रहा है, इस जॉन्सी धीरे धीरे अपना जिंदगी में बचने का उम्मीद वापस मिलता है उनको और पॉजिटिविटी की ओर जाती है और उनको देखा जाता है जे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तब सुई डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर आगे बोलते हैं यस जॉन्सी विल सून रिकवर बिकॉज शी हैज गॉट हर कॉन्फिडेंस लेवल। उधर हम लोग देखता हूं जो डॉक्टर बोलते हैं उनके बाद उनको नीचे जाके बेहरमान को देखना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन का न्यूमोनिया से बेहरमान ऐसे बीता रहे जैसे वो मर जाएंगे, उनको बचाना बहुत ही मुश्किल है। और वो आंधी बारिश भरा रात में बेहरमान अकेले गए थे और सेंसलेस होके पड़े रहे बारिश में। जेनिटर यानी जो केयरटेकर उनको उठा के लाए और उनके बगल में एक तो लंटरन पड़ा हुआ था, कुछ पेंटिंग कलर और ब्रश पहना पड़ा हुआ था और एक तो लैडर था। इसके बाद हम लोग देखता हूं जो डॉक्टर जाके जब बेहरमान को देखते हैं तो बेहरमान मर जाते हैं। अगला सुबह देखता हूं सुई समझती है जे एक जरूर लास्ट लीफ जो अभी तक गिरा नहीं, इसका मतलब ये लास्ट लीफ बेहरमान का पेंटिंग है। तो यहाँ एक जनरल क्वेश्चन है, बेहरमान का मास्टरपीस कैसे बन गया? क्योंकि बेहरमान तो अपना जिंदगी दे दिया लेकिन बेहरमान बचा दिया जॉन्सी का जिंदगी। और इसीलिए बेहरमान एक आर्टिस्ट है, सुई जॉन्सी भी आर्टिस्ट है, लेकिन आर्टिस्ट का नजर से भी कोई समझ ही नहीं पाया जे
ये जो लास्ट लीफ है आर्टिफिशियल है। सुई तो बीमारी नहीं थी, सुई तो अपना ठीक ठाक थी, लेकिन सुई भी समझ नहीं पाई पहले जे वो लास्ट लीफ ओरिजिनल नहीं था, आर्टिफिशियल था। इतना अच्छा से, इतना सुंदरता से एकदम ओरिजिनली जैसा बनाए थे, और जो लास्ट लीफ जॉन्सी को बचा दिया, इसीलिए ये जॉन्सी का जिंदगी में एक नया दिशा लाया और बेहरमान का मास्टरपीस यही होता है। तो यहाँ हम लोग कहानी यहाँ ही समाप्त होता हूँ। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को जरूर कर लोगे। व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस? यू नो न्यूमोनिया। तो ये जॉन्सीज इलनेस, व्हाई शी इज नॉट रिकवरिंग? बिकॉज शी इज ऑलवेज थिंकिंग फॉर द नेगेटिविटी and her mind is full of negative ideas, as when the last leaf will fall, then she will die. Then the next question, what is Behrman's masterpiece? That I discussed. बेहरमान का मास्टरपीस क्या था? बेहरमान का मास्टरपीस था जो आर्टिफिशियली लास्ट लीफ को पेंटिंग कर दिया था, लेकिन वो पेंटिंग को कोई समझ नहीं पाया जो आर्टिफिशियल था। और क्या किया, इस पेंटिंग के अंदर ऐसा कुछ मिला जिसके द्वारा जॉन्सी अपना कॉन्फिडेंस वापस ला पाई और जॉन्सी का जिंदगी बच गया। ऊपर से बेहरमान मर गए। तो ये बेहरमान का मास्टरपीस था। ये सुई एडमिट भी करती है लास्ट में, एकदम लास्ट में। वही क्वेश्चन यहाँ दिया है, हाउ डिड सुई से बेहरमान्स मास्टरपीस इज द पेंटिंग ऑफ लास्ट लीफ। जब सुई कैसे सोचती है, कैसे बोलती है जे ये लास्ट लीफ जो बेहरमान पेंटिंग किया है यही उनका मास्टरपीस। तो यही आंसर जो बार बार बता रहा हूं यही होगा। फिर है, हाउ कैन जॉन्सी सर्वाइव? जॉन्सी कैसे सर्वाइव होती है? जॉन्सी न्यूमोनिया से जूझ रही थी, न्यूमोनिया उनको छोड़ नहीं रही थी क्योंकि वो नेगेटिव आइडिया में थी और वो काउंट डाउन कर रही थी जो लास्ट लीफ कब गिरेंगे। लेकिन बेहरमान जब अपना मास्टरपीस बना के और आर्टिफिशियल लीफ को बना दिया, उतना आधी बारिश में भी आर्टिफिशियल पेंटिंग तो गिरेगा नहीं, स्वाभाविक है। और उसको देखते हुए जॉन्सी अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, सोचती है क्या, ये लास्ट लीफ जब इतना बारिश में भी नहीं टूटता है, नहीं गिरता है, तो मेरा जिंदगी भी इतना आसानी से समाप्त नहीं होगा। ये सोच के उनका जिंदगी में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल आता है और वो बच जाती है। ऐसे ही कहानी समाप्त होता है। माय डियर दोस्त, अगर अच्छा लगे तो देखो, पढ़ो, समझो, सीखो। थैंक्स।